हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है वो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगा। तो ये सभी कंटेंट हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी शामिल है। साथ ही आप फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी हमारी ऐप पर ट्राई कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। तो हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करने संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 24 जनवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल जीत लिया है। ज़ेरी हैमलेट, ये जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट मिल्क विलेज घोषित किया गया। विनोद राय को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड यानी कि यूनिटी बैंक में इंडिपेंडेंट चेयरमैन बनाया गया है। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और आर अश्विन, ये तीनों भारतीय क्रिकेटर आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल किए गए हैं। अमर जवान ज्योति, जो कि इंडिया गेट पर है, इसकी जो फ्लेम है इसको नेशनल वॉर मेमोरियल वाली जो फ्लेम है उसके साथ मर्ज कर दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरस्वती रिवर को रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए एक एमओयू साइन कर रहे हैं, जिसके तहत यहाँ पर एक डैम भी बनाएंगे आदि बद्री एरिया में। आर्चर दीपिका कुमारी और इनके हस्बैंड अतनु दास, इन दोनों को ही स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, जिसे आप टॉप्स कहते हैं, इस स्कीम से ड्रॉप कर दिया गया है। टेक महिंद्रा ने 100% स्टेक एक्वायर किए हैं यूरोप बेस्ड कोमटेक को आईटी कंपनी में। फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू और जियो एस्टोनिया, इन दोनों ने ही 6G में डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करने के लिए कोलैबोरेशन किया है। रेन्यू पावर ने यूएस हेडक्वार्टर्ड फ्लुएंस, इस कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर साइन किया है, जिसके तहत ये भारत में एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे। अंकटेड की माने तो भारत में एफडीआई साल 2021 में 26% कम रहा है। स्वीडन की डिफेंस कंपनी है साब, तो इसके द्वारा बनाए जाने वाले 84 एंटी आर्मर वेपन भारत आयात करेगा, भारत खरीदेगा। नास्कॉम एंड जिनोव, इन्होंने एक स्टडी की है जिसका टाइटल है इंडियन टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम ईयर ऑफ द टाइटन्स। तो इसने कहा है कि भारत ने साल 2021 में 2250 स्टार्टअप्स ऐड किए हैं। ओप्पो इंडिया ने बिट्स प्लानिंग के साथ पार्टनरशिप किया है, किस लिए? फॉर स्किल इन्हेंसमेंट ऑफ इंडिया R&D एम्प्लॉयज़, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्किल इन्हेंसमेंट के लिए। इंडिया ने श्रीलंका को फ्यूल इंपोर्ट्स के लिए 500 मिलियन यूएस की लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर की है। साथ ही फ्लिपकार्ट ने, आपको जानना चाहिए कि इनका जो स्टार्टअप एक्सीलेटर प्रोग्राम है लीप, इसको एक्सपेंड करने की घोषणा की है। चलिए अब देखते हैं 25 जनवरी तक के करंट अफेयर्स। 24 जनवरी को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय क्या रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे फॉर एजुकेशन सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 24। आपको जानना चाहिए 3 दिसंबर 2018, दिसंबर 3, 2018 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया, जिसके तहत इन्होंने कहा कि 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाएगा और इस साल इसका थीम रहेगा चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। नेताजी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है। सो शिंजो आबे वॉज कन्फर्ड द नेताजी अवार्ड 2022 बाय नेताजी रिसर्च ब्यूरो।
देखिए, आप सभी जानते हैं शिंजो आबे ये फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं। इनको नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और इनके बिहाफ में जो कोलकाता में कॉन्सुल जनरल ऑफ जापान है नाकामुरू युकाता, इन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शंस देखेंगे, इंडिया गेट, हावड़ा ब्रिज, गेटवे ऑफ इंडिया या फिर विक्टोरिया मेमोरियल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड अ होलोग्राम स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट इंडिया गेट। तो ये स्टैचू आप देख सकते हैं, जानेंगे इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट न्यू दिल्ली में एक होलोग्राम स्टैचू अनवील किया है। किसका? फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। आपको बता दें, इस जगह पर जहाँ पर ये इन्होंने होलोग्राम स्टैचू अनवील किया है, यहाँ पर एक ग्रेनाइट का स्टैचू बनना है। तो जब तक वो ग्रेनाइट का स्टैचू नहीं बन जाता तब तक ये होलोग्राम स्टैचू ही यहाँ पर स्थापित रहेगा। और ये सब किया गया है नेताजी की 125th बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। आपको बता दें, होलोग्राम का मतलब क्या होता है? होलोग्राम स्टैचू का मतलब होता है एक 3D स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो कोई इसमें जो है लेज़र की सहायता से एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है और एक बहुत पतली सी फिल्म होती है जिस पर ये लेजर्स पड़ रही होती है। वो हम लोग दर्शकों को नहीं दिखेंगी, इसमें बहुत ही ज़्यादा पतली फिल्म होती है वो। ठीक है, और उसको शायद होलोग्राफिक स्क्रीन बोलते हैं। तो उस पर ये लेजर सब पड़ती हैं, तो आप जिस भी एंगल से दिखोगे उसी तरह की वो मूर्ति आपको दिखाई देगी। तो उसको बोलते हैं होलोग्राम स्टैचू। तो लेजर्स की सहायता से इसको यूज़ किया जाता है। तो प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर की भी इसमें जो है सहायता ली जाती है। बाकी आपको जानना चाहिए, जो होलोग्राम स्टैचू है 28 फीट हाई है और 6 फीट वाइड है, और इतना ही स्टैचू भी रहने वाला है। इसके बदले स्टैचू फिर जब बन जाएगा तो इसको हटा देंगे, ये जो लेज़र है इसको बंद कर देंगे और इसके बदले जो आपका स्टैचू है वो आपको दिखाई देगा। आपको बता दें, जो ये ग्रेनाइट का स्टैचू है ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के डायरेक्टर जनरल हैं अद्वैत गणनायक, इनके द्वारा इसको बनाया जाएगा। ये उड़ीसा के हैं। और आपको जानना चाहिए, जो ये स्टैचू बनाने में जो ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन यूज़ होगा इसको तेलंगाना से लाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट इन मॉरिशस। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रविंद कुमार जुगनाथ, इन दोनों ने ही मॉरिशस में सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया है। इसी के साथ साथ दो और प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी गई है। एक तो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टेट ऑफ द आर्ट सिविल सर्विस कॉलेज और दूसरा है 8 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टाइक फार्म। कई बार आप पढ़ते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। कोई भी क्षेत्र है उसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई हुई है, यदि आप उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कोई चीज़ बनाते हैं, किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं या डेवलप करते हैं, तब आप बोलते हैं कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट मटेरियल है। 2021 की आईसीसी महिला क्रिकेटर किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो स्मृति मंदाना हैज़ बीन नेम्ड द आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ 2021। आप सभी जानते हैं इंडिया की ओपनिंग बैट्समैन है महिला क्रिकेट टीम में स्मृति मंदाना। इनको आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ 2021 घोषित किया गया है और इस ट्रॉफी का नाम है रैशल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। आपको बता दें कि स्मृति मंदाना आईसीसी वीमेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में भी शामिल रही हैं। ये जो अवार्ड है साल 2006 में इंस्टीट्यूट किया गया था, किसके नाम पर? रैशल हेहो फ्लिंट के नाम पर, जो कि फॉर्मर इंग्लैंड वीमेंस टेस्ट क्रिकेटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर रही हैं। आपको जानना चाहिए, यदि हम आईसीसी वीमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो साउथ अफ्रीका की बैट्समैन लिसन ली, इनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। साथ ही यदि हम आईसीसी वीमेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये अवार्ड गया है इंग्लैंड की ओपनर टैमी बेमॉन्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत का पहला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है। सो प्राजक्ता कोली हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन। देखिए, आप सभी जानते हैं प्राजक्ता कोली कंटेंट क्रिएटर हैं और ज़्यादातर आप यूट्यूब पर आपने इनको देखा होगा, वेब सीरीज़ में देखा होगा। तो ये इंडिया की फर्स्ट यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन बन गई हैं, जिसके तहत ये मेंटल हेल्थ, विमेंस राइट्स और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के विषयों पर लोगों को सोसाइटी में जो है जागरूक करेंगी, कैंपेन में पार्टिसिपेट करेंगी। आपको जानना चाहिए यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी, 22 नवंबर 1965 को। हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स में, और इसके हेड है अशिम स्टेनर। कोकपोरोक दिवस भारतीय किस राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा। कोकपोरोक डे इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडियन स्टेट ऑफ त्रिपुरा। देखिए, कोकबोरोक डे, जिसे आप त्रिपुरी लैंग्वेज डे भी बोलते हैं, तो ये एक फेस्टिवल है जो त्रिपुरा में मनाया जाता है। आपको जानना चाहिए हर साल 19 जनवरी को ये मनाया जाता है और इस बार 19 जनवरी 2022 को इसका 44वां संस्करण मनाया गया है। आपको जानना चाहिए कोकबोरोक लैंग्वेज ये त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है और जो भी लोग कोकबोरोक बोलते हैं उन्हें त्रिपुरी कम्युनिटी बोला जाता है। बाकी आप जानते हैं त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं, चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव हैं। सुभाष भौमिक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे? ऑप्शन है आपके पास हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर टेबल टेनिस। सही आंसर ऑप्शन सी है। सुभाष भौमिक हु पास्ड अवे रिसेंटली प्लेड फुटबॉल। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सुभाष भौमिक ये 1970 में एशियन गेम्स में जो हमारी भारतीय टीम ने, फुटबॉल टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उसमें ये मेंबर रहे और इनका हाल ही में निधन हो गया। आपको बता दें, इन्होंने ईस्ट बंगाल के साथ साथ मोहन बागान, इन दोनों ही क्रिकेट क्लब को रिप्रेजेंट किया, फुटबॉल क्लब को रिप्रेजेंट किया है। साथ ही इन्होंने मेडेका टूर्नामेंट और पेस्टा सुकान कप में भी भारत को रिप्रेजेंट किया है। मरियनबेड ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो एमआर ललित बाबू वॉन द मरियनबेड ओपन 2022 चेस टूर्नामेंट। तो एक तो आपको यहाँ से ये जान लेना चाहिए कि एमआर ललित बाबू अगर पूछा जाए किस खेल से संबंधित है, किस गेम से संबंधित हैं, तो आंसर उसमें चेस रहेगा। तो चेक रिपब्लिक में ये टूर्नामेंट हुआ है, उसमें इन्होंने जो है विक्टोरियस ये साबित हुए हैं, ठीक है, जीत चुके हैं। और हाल ही में हमने देखा था इसे, ये जनवरी 9 2022 की ये न्यूज़ है, यानी कि इसी साल की है और इसी महीने की है। हमने देखा था कि ललित बाबू ने वैरगनी कप भी जीता है। तो ये दोनों ही न्यूज़ आप याद रखेंगे। भिक्षु से शांति कार्यकर्ता बने थिज नहत खान, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। थिज नहत खान द मोंक टर्न्ड पीस एक्टिविस्ट हु डाइड रिसेंटली बिलोंग टू वियतनाम। देखिए, वियतनामीज जैन मास्टर रहे हैं, यानी जैन बुद्धिज्म के फॉलोवर रहे हैं, उनके बारे में शिक्षा दी है। ये हैं थिज नहत खान। तो स्पिरिचुअल रीडर रहे, ऑथर रहे, पोइट रहे, पीस एक्टिविस्ट रहे। इनका हाल में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। कई सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं, इनके विचार आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे विचार हैं, ठीक है। और 1926 में 1926 में इनका जन्म हुआ था। नाम है इनका न्यूगेन जुआन बाओ। तो ये वियतनाम से हैं, ये आप याद रखेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए वियतनाम की कैपिटल हनोई है, करेंसी है वियतनामीज डोंग, यहाँ के जनरल सेक्रेटरी न्यूगेन फू थ्रोंग है, प्रेसिडेंट है न्यूगेन जुआन फुक और प्राइम मिनिस्टर है फाम मिन चिन। तुहिन ए सिन्हा ने निम्नलिखित में से किसके साथ द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक का सह लेखन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है। सो तुहिन ए सिन्हा को ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा विद अंकिता वर्मा। तो महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है द लीजेंड्स ऑफ बिरसा मुंडा, और इसको ऑथर किया है, इसको लिखा है तुहिन ए सिन्हा ने और अंकिता वर्मा ने। आपको जानना चाहिए बिरसा मुंडा को धरती अब्बा भी बोलते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा।
सो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व ऑन जनवरी 24। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड ये 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। आपको जानना चाहिए साल 2008 में 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा ये दिन मनाए जाने की शुरुआत की गई थी, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। कृषि मंत्रालय कृषि संस्थान को ड्रोन खरीद के लिए कितने रुपए तक का अनुदान प्रदान कराएगी? सही आंसर ऑप्शन ए है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड ग्रांट अप टू ₹10 लाख टू एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स फॉर परचेज ऑफ ड्रोन्स। देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन्स टेक्नोलॉजी जो है उसका सही उपयोग हो सके, कई काम सरल हो सके, इसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स इन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। तो गाइडलाइंस का है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। तो ये गाइडलाइंस हैं, इसमें उन्होंने ये बताया कि जो भी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं तो उनको हम जो है एग्रीकल्चर ड्रोन्स के लिए 100% की फंडिंग करेंगे या फिर 10 लाख रुपीज़ तक का हम उसमें फ़ंड आपको प्रोवाइड करेंगे। दोनों में से जो भी कम होगा वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है। सो सुष्मिता सेन वॉन द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस और फॉर्मर मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन इन्होंने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड जीता है। किस लिए? जो इनकी आर्या 2 ये टीवी सीरीज आई है इसमें अपनी परफॉर्मेंस के लिए, और ये अवार्ड इनको प्रेजेंट किया गया है डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल के द्वारा। पनामा में खोजी गई रेन फ्रॉग की नई प्रजाति का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है? डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी या फिर ग्रेटा थुनबर्ग। सही आंसर ऑप्शन डी है। न्यू स्पीसीज ऑफ रेन फ्रॉग डिस्कवर्ड इन पनामा नेम्ड आफ्टर ग्रेटा थुनबर्ग। तो देखिए एक नई स्पीसीज रेन फ्रॉग की पाई गई है पनामा के जंगलों में, और इसका नाम स्वीडन की जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है ग्रेटा थुनबर्ग इनके नाम पर रखा गया है। तो नाम इसका रखा गया है पिस्टिमेंटिस ग्रेटा थुनबर्ग या ग्रेटा थुनबर्ग रेन फ्रॉग। भारत की पहली अत्याधुनिक पैरा बैडमिंटन अकेडमी किस शहर में स्थापित की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है। इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी हैज़ बीन सेट अप इन लखनऊ। देखिए स्टेट ऑफ द आर्ट फिर से आ गया ना, मैंने आपको बताया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि इस एकेडमी में पैरा बैडमिंटन के लिए जो भी पैरा बैडमिंटन खेल के लिए जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका पूरा उपयोग किया गया होगा। जैसे आप देखते हैं कोई डेंटिस्ट है, तो यदि आप किसी कस्बे में चले जाएं तो वहाँ के डेंटिस्ट के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती है ना, अलग अलग तरह से एक्सरे ये सब टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी महानगर में चले जाएं वहाँ के डेंटिस्ट को आप देखेंगे तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वो इलाज करते हैं दांतों का, तो उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। वे कहेंगे कि हमारे यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है दांतों को सही करने के लिए। आई होप आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। तो देखिए 2024 पैरालंपिक्स में भारत ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत सके, इसलिए भारत की पहली स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस पैरा बैडमिंटन अकेडमी लखनऊ में ओपन हुई है। और किसके द्वारा लॉन्च की गई है? द्रोणाचार्य अवार्डी और हेड नेशनल कोच ऑफ इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम गौरव खन्ना के द्वारा। किसके साथ मिलकर? एईएस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर। माफ़ कीजिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है। सो कर्नाटका लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसको लॉन्च किया है। AVGC इसका मतलब है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। आपको जानना चाहिए साल 2012 में कर्नाटक पहला स्टेट बना जिसने AVGC पॉलिसी लाई थी, और अब इसने यहाँ पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोल दिया है। बाकी आपको जानना चाहिए कर्नाटक की अगर बात करें तो गवर्नर थावर चंद गहलोत हैं, चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमाई हैं, कैपिटल बेंगलुरु है। और हाल ही में हमने पढ़ा था कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक LOU साइन किया है UNDP के साथ। किस लिए? टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु वॉन द बिड फॉर जेट एयरवेज इन 2020? आंसर इज कालरो कैपिटल मुरारी लाल जलन कंसोर्टियम।
Toyota Motors is based in which country? Answer is Japan. How many Grand Slam doubles titles Sania Mirza has won in her tennis career so far? Answer is 6. Who is the founding father of the research and analysis wing RAW when it was formed in 1968? Answer is Rameshwar Nath Kao. Who is the only Indian cricketer to feature in the ICC T20 Teams of the Year 2021? Answer is स्मृति मंदाना. तो आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहें. चलिए अब देख लेते हैं आज के इंग्लिश के शब्द. तो देखिए, सिंधु एंड्स टाइटल जिंक्स इन स्टाइल अगेंस्ट मालविका. तो हमारा शब्द आप समझ गए होंगे, जिंक्स. इससे पहले मैं इसका आपको मतलब बताऊं और भी एग्जांपल देख लेते हैं. अंडर प्रियंका कांग्रेस होप्स टू ब्रेक आगरा's 26 ईयर जिंक्स. एक और एग्जांपल दिखा देता हूं. ISL इंडियन सुपर लीग SC ईस्ट बंगाल फाइनली ब्रेक जिंक्स विद 2-1 विन ओवर FC गोवा. तो देखिए, आपको न्यूज़पेपर में कई बार ये जिंक्स मिल जाएगा, लगभग रोज ही आता है किसी न किसी न्यूज़ से संबंधित. जिस जिंक्स का मतलब होता है कोई एक टोक्सी नहीं लग जाती है, कोई काम आपका हो ही नहीं रहा है 2 साल से, आप एक किसी चीज़ पर अटके हुए हैं कि कोई चीज़ अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको बोलते हैं जिंक्स. जैसे हम यहाँ पर देखें, सिंधु एंड्स टाइटल जिंक्स, यानी टाइटल का जो इनको एक वो लगा हुआ था ना, एक आप ये कह सकते हैं एक रोक सी लग गई थी, है ना, टाइटल जीत ही नहीं पा रही थी. तो टाइटल जिंक्स जो लगा हुआ था तो उसको ब्रेक कर दिया सिंधु ने, उसको ख़त्म कर दिया और अपना टाइटल जीता है. सैयद मोइन इंटरनेशनल जीता है ना, तो इसलिए बोला है कि इन्होंने अपना टाइटल का जो सूखा है, सूखा कह सकते हैं आप, एक सूखा जो पड़ा हुआ था, टाइटल नहीं इनके पास आ रहे थे, तो उसको तोड़ा है और अब इन्होंने जो है सैयद मोइन इंटरनेशनल जीत लिया है. अब क्या है अगला देखिए, अंडर प्रियंका, यानी प्रियंका गांधी जो है वाड्रा, ठीक है. तो इनके लिए लिखा गया है कि कांग्रेस होप्स टू ब्रेक आगरा's 26 ईयर जिंक्स, यानी कि कांग्रेस प्रियंका की अगुवाई में कांग्रेस आशा कर रही है कि आगरा डिस्ट्रिक्ट में पिछले 26 साल से कांग्रेस जीती नहीं है, इनका कोई कैंडिडेट जीता ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है. तो अब ये वाला जो एक इनके ऊपर कलंक लगा हुआ ना, एक धब्बा लगा हुआ है, जिसे आप जिंक्स बोलेंगे, जो सूखा लगा कैंडिडेट यहाँ पर नहीं जीत रहा है, तो हो सकता है प्रियंका के अंडर में ये टूट जाए. तो आई होप आप जिंक्स का मतलब यहाँ भी समझ गए होंगे. अब अगला देखें, ISL इंडियन जो आपका ये सुपर लीग है फुटबॉल से संबंधित, SC ईस्ट बंगाल फाइनली ब्रेक्स जिंक्स विद 2-1 विन ओवर FC गोवा. तो देखिए, जो SC ईस्ट बंगाल है ये भी टूर्नामेंट नहीं जीत पा रही थी, पिछले जो है लगभग 1 साल से इन्होंने मतलब मैच ही नहीं जीता है. तो अब इन्होंने ये जिंक्स तोड़ दिया है. ये जिन पे एक धब्बा लगा हुआ था ना, या जो एक ये टोक्सी लगी हुई थी, एक रोक लगी हुई थी, है ना, एक सूखा सा पड़ा हुआ था कि कोई हम टूर्नामेंट या फिर हम कोई मैच नहीं जीत पा रहे हैं, तो वो इनका अब टूट गया है क्योंकि इन्होंने FC गोवा के ऊपर अपनी जीत हासिल कर ली है. यहाँ से भी आप देख सकते हैं, बैड लक और अ पर्सन और थिंग दैट इज बिलीव टू ब्रिंग बैड लक. यहाँ पर आप देख सकते हैं, देर इज अ जिंक्स ऑन दिस कंप्यूटर, इट्स क्रैश 3 times दिस मॉर्निंग. यहाँ पे देख सकते हैं, देर मस्ट बी अ जिंक्स इन अवर टीम, 4 of our बेस्ट प्लेयर्स वर इंजर्ड येस्टरडे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी ने अपनी काली नजर टाइप की डाल दी है कि हमारे जो हैं 4 जो बेस्ट प्लेयर हैं वो इंजर्ड हो गए हैं कल ही. तो दोनों तरह से आप इसको देख सकते हैं. अगला है हमारे पास, जोकोविच कुड बी बार्ड फ्रॉम फ्रेंच ओपन. बार्ड का मतलब है कि उनको दूर रखा जा सकता है, बार्ड, है ना. बार देखे ना आपने, बार, किसी भी एक लोहे की रोड है उसको बार बोल देते हैं, है ना, मोटा सा पिलर है उसको बार बोल देते हैं. तो यदि आपके पास मान लीजिए आपके पास कोई डोर है, आपके पास एक दरवाजे की फ्रेम है, तो उसमें आप यदि आप कई सारे उसमें आप लकड़ियाँ लगा दें तो उसको बोल देंगे आप बार, है ना. तो यहीं पर उसका मतलब यहीं से लिया गया है कि जो ये जोकोविच है, इनको फ्रेंच ओपन से भी बाहर रखा जा सकता है, बाहर का दरवाज़ा दिखाया जा सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ओपन से तो बाहर हो गए हैं, ठीक है. तो यहाँ से भी इनके लिए दरवाजे बंद किए जा सकते हैं, इसको बोलते हैं बार. चलिए अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस. डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच एजेंसी? हु फाउंडेड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 1971? एंट्रिक्स is the marketing and commercial arm of which organization? The RP Sanjeev Goenka Group owns a franchises in the Indian Premier League based in which city? Which corporation is set to invest up to $100 billion to build potentially the world's largest chip making complex in Ohio, US? तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए. यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं. साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं.
दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।